हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो 9th क्लास का टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है, त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या होता है वहां से शुरू करेंगे, त्रिभुज के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद आगे पढ़ते जाएंगे। तो अपनी जो हेडिंग है वो है त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइंगल। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि त्रिभुज का मतलब क्या है। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजाएं। यानी परिभाषा हम देना चाहें तो परिभाषा क्या दे सकते हैं। परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि एक बंद आकृति, परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि एक बंद आकृति जिसकी तीन भुजाएं हों उसे त्रिभुज कहा जाता है। अंग्रेजी में कहें तो अंग्रेजी में कह सकते हैं कि ए क्लोज्ड शेप विच हैव थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। ऐसी बंद आकृति जिसकी तीन भुजाएं हों त्रिभुज कहलाती है। अंग्रेजी में ए क्लोज्ड शेप which have three sides is called triangle। ओके, शायद आप सबने देख लिया होगा और नोट करना हो तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। पॉज कर दो, 1 मिनट पॉज कर दो ना, 2 मिनट। अब इसको मिटाएंगे तो फिर, तो इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद जब ट्रायंगल हो गया तो ट्रायंगल के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली ट्रायंगल को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक साइड्स के बेस पे और दूसरा एंगल के बेस पे। यानी एक तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार और दूसरा कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो पहले मैं एक डायग्राम या रे डायग्राम से मैं बता देता हूं कि कैसे बनाएंगे। सबसे पहले त्रिभुज, त्रिभुज को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। दूसरा हो जाएगा कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। भुजाओं के आधार पर हम बात करें तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है सम द्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। यानी भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के, तीन प्रकार के त्रिभुज। पहला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जो है उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज जो है उसको बोलते हैं आइसोस्केलस, सॉरी, समबाहु जो त्रिभुज है उसको बोलते हैं हम स्केलर।
समद्विबाहु त्रिभुज जो है उसको बोलते हैं आइसोस्केलस, और विषम बाहु जो त्रिभुज है उसको बोलते हैं स्केलर ट्रायंगल। ठीक है, अभी हम जो दूसरा देख रहे हैं कोण के आधार पर, तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं अक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा जो होता है वो होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज जिसको हम बोलते हैं ऑप्टियस एंगल ट्रायंगल। एक बार दोबारा देख लेते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। वो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब हम तीनों की परिभाषा देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में असमान हो, तीनों भुजाएं लंबाई में अलग अलग होनी चाहिए, यानी तीनों भुजाओं का माप लंबाई में अलग अलग होना चाहिए, ऐसे त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा आता है कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर पहला त्रिभुज जो है वो है न्यून कोण त्रिभुज। ये न्यून कोण त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम होना चाहिए। दूसरा समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान अधिक कोण होना चाहिए, यानी 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, ऐसा त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी सीधा सीधा देखना है जब, तो न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण 90 डिग्री से कम होने चाहिए, समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, और अधिक कोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो ऐसे त्रिभुज को हम किस नाम से जानते हैं? अधिक कोण त्रिभुज के नाम से। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि त्रिभुज भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के, कोणों के आधार पर तीन प्रकार के, भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। यानी समद्विबाहु आइसोस्केलस, समबाहु स्केलन, सॉरी समबाहु इक्विलेटरल और विषमबाहु स्केलन ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज, यहां देखें कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, न्यून कोण अक्यूट एंगल ट्रायंगल, समकोण राइट एंगल ट्रायंगल और अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। धन्यवाद। हुआ कुछ इतना? तो इनकी परिभाषा लिखने चाहो तो लिख सकते हैं, लिखना शुरू करें तो समबाहु त्रिभुज से करते हैं। हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर पहला प्रकार जो है वो है समबाहु त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ए ट्रायंगल which have all three sides, all three sides
sides are are equal in length is called equilateral triangle. Equilateral ट्रायंगल। तो ये डेफिनेशन हो गई समबाहु त्रिभुज की। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में बराबर हो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ए ट्रायंगल विच हैव ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा जो त्रिभुज आता है वो अपना आता है समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज का दूसरा प्रकार भुजा के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं लंबाई में बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज को अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। समद्विबाहु यानी आइसोस्केलस, आइसोस्केलस यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तो अंग्रेजी में हम लिख सकते हैं ए ट्रायंगल which have two sides are equal in length is called आइसोस्केलस ट्रायंगल। यानी समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं लंबाई में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। ए ट्रायंगल विच हैव टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड आइसोस्केलस ट्रायंगल। यानी इसकी दो साइडें कोई भी दो हो सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स है, कोई भी दो साइडें बराबर हो उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद जो अपना तीसरा ट्रायंगल आता है, तीसरा जो त्रिभुज आता है वो आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में असमान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में असमान हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर ट्रायंगल।
स्केलर ट्राइंगल, यानी ए ट्राइंगल which have all which have all three sides are unequal in length is called scalar स्केलन या स्केलस ट्राइंगल। ये जो है विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में असमान हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ए ट्राइंगल विच हैव ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल। यानी हमने अभी तक भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीनों प्रकार देख चुके। समबाहु या इक्विलेटरल मींस ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। दो भुजाएं बराबर तो क्या कहेंगे, आइसोस्केलस या समद्विबाहु। और यदि तीनों भुजाएं लंबाई में असमान हो तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलन या फिर विषमबाहु त्रिभुज। अब हम तीनों प्रकार भुजाओं के आधार पर देख चुके हैं। अगले जो हम देखने वाले हैं वो कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर भी हमने बताया था कि त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो अक्यूट एंगल ट्राइंगल या उसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। त्रिभुज का जो पहला प्रकार है भुजाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोण के आधार पर त्रिभुज का पहला प्रकार है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज इसी को बोलते हैं अक्यूट एंगल ट्राइंगल। अक्यूट एंगल ट्राइंगल, इसकी हम थ्योरी ना लिख के डायरेक्ट लिख सकते हैं। यानी कोई एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा एंगल को हम थीटा कह सकते हैं, और छोटा होना चाहिए 90 डिग्री से। यानी ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों कोण, ये तीनों कोणों का मान होना चाहिए 0 डिग्री से 90 के बीच में होना चाहिए। ना तो कोई 0 डिग्री हो सकता है ना कोई 90 हो सकता है। यानी 0 से 90 के बीच में तीनों कोणों का मान देखना है। अक्यूट एंगल ट्राइंगल दैट मीन्स तीनों एंगल यहां लिख देते हैं, तीनों कोण, तीनों कोण 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए। ना तो 0 को इन्वॉल्व करना है और ना ही 90 को इन्वॉल्व करना है। यानी तीनों कोणों का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ऐसे एंगल को, ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, अक्यूट एंगल ट्राइंगल, या फिर उसी को बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा जो आता है वो आता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें देखना है केवल एक कोण को। यदि एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, एक कोण का मान केवल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। वो त्रिभुज जो है वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और तीसरा जो आता है वो आता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज इसी को बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। यानी एक कोण का मान, एक कोण कितना, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। यानी सीधा ये देखना है, यदि न्यून कोण देखना है तो तीनों कोणों का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। समकोण देखना है, राइट एंगल ट्राइंगल देखना है तो एक कोण का मान देखना है वो 90 डिग्री होना चाहिए। और यदि अधिक कोण देखना है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल देखना है, तो एक कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए।
तो अभी तक हम त्रिभुज के 6 प्रकार पढ़ चुके हैं, 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोण के आधार पर। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, विषमबाहु त्रिभुज जिसको हमने स्केलेन ट्रायंगल का, समद्विबाहु त्रिभुज जिसको हमने आइसोस्केलस ट्रायंगल का, और इक्विलेटरल त्रिभुज ट्रायंगल जिसको हमने समबाहु त्रिभुज का। दूसरा, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, कौन कौन से? न्यून कोण त्रिभुज जिसको हमने एक्यूट एंगल ट्रायंगल का, समकोण त्रिभुज जिसको हमने राइट एंगल ट्रायंगल का, और अधिक कोण त्रिभुज जिसको हमने ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहा। करना पोज करना एक बार। अभी तक हमने त्रिभुज के प्रकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे वाले चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं, या आगे वाली जो भी क्लास होगी उसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे त्रिभुज के समरूप और सर्वांगसम। समरूप क्या होता है त्रिभुज, और सर्वांगसम क्या होता है, उसके नियम के बारे में पढ़ेंगे। उनके बारे में आगे वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।